का वह रूप देखा, निज पद नयन दिए मन, राम चरण महलीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखे जानकी दीन। निज पद नयन दिए, श्री जानकी जी नेत्रों को चरणों में लगाए हुए हैं और उनका मन श्री राम जी के चरणों में लीन है, अनुरक्त है, मान निमग्न है। श्री जानकी जी को दीन दुखी अवस्था में देख करके पवन कुमार हनुमान जी परम दुखी हुए। निज पद नयन दिए, चरणों पर ध्यान लगा के रखती थी। चरणों में ध्यान लगाए रखना ये त्रिदंड सन्यासी का लक्षण है। मन कर्म वचन तीनों का निरोध करना ये त्रिदंडी सन्यासी का लक्षण है। पुनः दोनों चरणों के अंगुष्ठों के मध्य में नेत्रों को स्थित करना ये योगांग सिद्ध मुद्रा है, उन्मनी मुद्रा है। इससे जानकी जी की योगावस्था जनाई कि वे कितनी योगिनी थी। कृष्णतन शीश जटाए बेनी ये योगिनी का लक्षण है। उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों का अध्याहार है। सीता जैसी कोई योगिनी इस धरती पर आज तक नहीं हुई। सज्जनों, निज पदों चरणों में अपने नेत्रों को लगाने का भाव यह है कि तुम ही हमारे बंधन का कारण हो। पैरों में देख के मानो एक विचार करती रहती हैं कि तुम्हारे कारण ही हमें यह बंधन प्राप्त हुआ है। यदि उस दिन तुम निकल के नहीं आते कुटिया से बाहर, लक्ष्मण रेखा से बाहर, तो आज यहां अशोक वन में न बैठे होते। पैरों में दृष्टि को लगा कर रखती हैं। वैसे स्त्रियों की जो मुद्रा होती है चरणों की ओर ही होती है। नारियां ऊपर को नहीं देखती। नासिका पे पुरुष लोग अपनी दृष्टि रखते हैं, योगी लोग। नारियां चरणों की ओर देख करके ही चलती हैं। नासिका के अग्रभाग को देखना पुरुषों की मुद्रा है और चरणों के अग्रभाग को देखना नारियों की मुद्रा है। इस प्रकार हनुमान जी ने देखा है तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। अब यहां तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचारे करो का भाई। वृक्षों के बीच में बैठे हुए हैं, पत्तों में छिप करके, और विचार कर रहे हैं, अरे भाई अब मैं क्या करूं। सीता जी नीचे की ओर दृष्टि किए हुए समाधि अवस्था में बैठी हैं। बहुत सी राक्षसियां उनकी रक्षा कर रही हैं। ऐसे में मैं इनका शोक कैसे दूर करूं। सज्जनों, हनुमान जी सीता जी का दुख देख नहीं पाए थे, इसलिए छिप गए थे। उनसे देखा नहीं जा रहा था, छिप करके बैठे थे और मन ही मन विचार कर रहे थे, जिससे उनका मन दूसरी ओर न जाए। जैसे लंकनी ने मुझे अति लघु रूप बनाने पर भी देख लिया था, कहीं ये निशाचरी भी मुझे देख न लें। इसलिए छिपके बैठे हैं पत्तों के बीच में, और निशाचरी भी कहीं देख न ले मुझे, इसलिए छोटा रूप बना करके पल्लव के भीतर छिप गए। सज्जनों, माता जी देखती नहीं है ऊपर को, वो तो चरणों से दृष्टि ही नहीं उठाती।
हनुमान जी इसी विचार में डूबे हुए हैं। वे तो चरणों की मुद्रा में ध्यान मग्न हैं। मैं इनके पास कैसे पहुंचूं? और दूसरे राक्षसियां पहरा दे रही हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। ऐसी अवस्था में तो कहा गया है करों का भाई। कहते हैं अब क्या करें भाई, अब क्या किया जाए? मन में ऐसा विचार उठ रहा है। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान हैं, वो बिना विचारे नहीं करते कुछ भी। तो विचार करके वे सोच रहे हैं मैं क्या करूं। उसी समय क्या हुआ सज्जनों, हनुमान जी विचार कर ही रहे थे, सोच रहे थे, तभी